शुष्क बंजर जमीन और निर्जन पथरीले क्षेत्र, जल, वन और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर कृषि योग्य भूमि, सतही एवं भूजल स्तर में निरंतर गिरावट, कमजोर होती ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, जीवन यापन की ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन, इन 5 घटकों को लक्ष्य रखकर DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। चित्तौड़गढ़ से अधिकारी आए थे और ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा में मतलब सचिव और अध्यक्ष का चयन किया गया, पूरी कमेटी बनाई गई जिसमें 12 सदस्य लिए गए और उसमें एक अध्यक्ष का चयन हुआ और एक सचिव का, जिसमें अध्यक्ष मांगीलाल जी गुजर को बनाया गया और सचिव मुझे किशन लाल गुजर को बनाया गया। वो सब ग्राम सभा में ही हुआ और उसके बाद फिर दूसरी बार फिर ग्राम सभा हुई और उस ग्राम सभा में PRA हुआ, जिसमें कार्यों का अनुमोदन किया गया, कार्यों के प्रस्ताव लिए गए। कार्यों के प्रस्ताव में सर्वप्रथम सार्वजनिक विकास के कार्यों को प्रवेश बिंदु गतिविधि यानी EPA के अंतर्गत किया गया और ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। पशु खेल से लोगों को फायदा हुआ क्योंकि हर आदमी तो पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, इसलिए वो सार्वजनिक बनाई गई जिसमें सभी मवेशियों को पानी पिलाते थे वो सभी लोग मिला के एक जगह पर। इससे लोगों को सुविधा हुई और अलग अलग जगह उनको पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। चौपाल बनाई तो गांव में आए दिन मीटिंग होती है, ग्राम सभाएं होती हैं, तो उसके लिए लोग बाग बैठते हैं और बातचीत करते हैं सामूहिक रूप से, तो उसके लिए उस चौपाल की भी ज़रूरत थी। तो चौपाल गांव वालों के कहने पर वो चौपाल भी बनाई। मेंजर से क्या है कि वो वेस्टेज नहीं जाता है, जो भी चारा पशुओं को डालते हैं तो ख़राब नहीं होता है, उससे क्या है कि चारे की बचत होती है, इससे पशुपालकों को फ़ायदा हुआ। कार्यों को विस्तार देते हुए NRM यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट घटक में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। व्यर्थ बह जाने वाले पानी को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने के लिए बनी इन संरचनाओं में पानी कई महीनों तक रुका रहता है। ग्रामीणों और कृषकों को तो इसका लाभ मिला ही है, पशुओं को बहुत सुविधा हुई है। इनको पीने का पानी आसानी से सुलभ हो गया है। ब्लॉक में ऐसी कच्ची पक्की कुल 134 संरचनाओं का निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत करवाया गया है। जो छोटे छोटे चेक डैम से क्या है कि मिट्टी कट कर जो तालाबों में चली जाती थी उसको रोका, वहाँ की जहाँ की मिट्टी जहाँ ही रहे, इसलिए वो कच्चे चेक डैम बनाए गए और एनीकट वगैरह बनाए गए जिससे पानी का जल स्तर बढ़े कुओं का, क्योंकि पानी बह के चला जाता है ढलान अधिक होने की वजह से, तो वो पानी भरा रहता है एनीकटों में और उससे कुओं में पानी सप्लाई होता है। इससे फसल के प्रोडक्शन में भी किसानों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जहाँ पानी 1-2 पिलाई होती थी वहाँ अगर 4 पिलाई होने लग जाए तो प्रोडक्शन बढ़ता ही बढ़ता है। इस तरह से किसानों को आमदनी थोड़ी ज़्यादा ही हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधन सीमित होते हैं। ऐसे में ग्रामीणों के पलायन रोकने और नए रोजगारों का सृजन करने के लिए कार्यक्रम के जीविकोपार्जन घटक के अंतर्गत ग्रामीणों को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे आज वो स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं और परिवार का पालन पोषण कर आत्मविश्वास का जीवन जी रहे हैं। पहले आए थे एक मैडम, सानू मैडम बेगू से, तो उन्होंने बोला कि आप क्या क्या बिजनेस है। मैं कहा भाई किराना की दुकान है और कोई ज़रूरत, मैं कहा भाई हमारे को एक फ़ोटोकॉपी की मशीन मिल जाए तो उससे मेरे मिसेज के बिजनेस हो जाएगा।
तो उन्होंने बोला तो हम हेल्प करते हैं। तो रानू मैडम बेगू की है, उन्होंने मेरे को बताया था, तो उन्होंने हमारे को 25,000 का लोन दिया। उसमें से फिर ये मशीन है और हमारी मैसेज करती है। अभी वो क्या 2-3 साल से बीमार चल रही है, तो उस हिसाब से मैं ये बिज़नेस मैं संभालता हूँ। अभी भी वो बीमार है, किसी से मिलना जुलना सब बंद है, वे मिल ही नहीं सकती। और उसके और बिजनेस है, एक आटा चक्की है, मसाला चक्की है, फोटोकॉपी है, उसके एक सिलाई मशीन है, वो सारा वही संभालती थी। वो बीमार है तो बाकी से काम तो मैं कर ही नहीं सकता। मसाला चक्की का और ये काम मैं संभालता हूँ। और किराना की दुकान है और इससे अपना गुजार बसर चलता है सर।